वर्ग 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग जितना तक बना चुके हैं उससे आगे आज बनाएंगे। तो आज देखते हैं क्या क्या सवाल कर रहा है। तो हम लोग लगभग 12 तक बना चुके हैं। 13 कर रहा है क्या कि किसी कॉलेज में हॉस्टल का चार्ज, हॉस्टल का जो खर्च है वो फिक्स है, नियत है, और कुछ खर्चा प्रतिदिन पे लगता है। यानी कि अगर एक दिन करते हैं तो कुछ लगेगा, 2 दिन करेंगे कुछ लगेगा, लेकिन एक नियत है वो बदलने वाला नहीं है। तो माना कि कॉलेज के हॉस्टल का नियत राशि x और कह रहा है क्या प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर y है। कह रहा है कि एक स्टूडेंट ए, एक विद्यार्थी ए जो है वो 22 दिन जब भोजन करता है तो 1380 रुपया देता है। यानी कि फिक्स तो लगेगा ही, अब प्लस कितना दिन रहता है 22 दिन, यानी कि 22y बराबर 1380, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बी कह रहा है तो 28 दिन अगर भोजन करता है तो 1680 देता है। तो x 28y बराबर 1680। तो आप लोग x तथा y का मान निकाल लीजिएगा। लिख लीजिए इसे, बाकी काम आप लोग कीजिएगा। x और y का मान निकाल लीजिएगा। चौदह कह रहा है कि एक जो टैक्सी है वो भी एक दिन का एक नियत कर दिया, और फिर जैसे मान लीजिए कि आज हम जा रहे हैं कहीं, आज पटना जा रहे हैं, और कह दिया कि पटना का चार्ज तो हम नियत लेंगे ही, लेकिन अगर आप किलोमीटर पे भी हमें देना पड़ेगा। यानी कि एक तो हम नियत लेंगे, मान लीजिए कि पटना का एक फिक्स कर दिया कि 400 रुपया है, तो हम कह रहे हैं कि प्रति किलोमीटर भी लेंगे, नियत प्लस प्रति किलोमीटर लेगा। तो यहाँ पर भी वही कार का नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 किलोमीटर का y लेता है। तो कह रहा है कि एक आदमी जो 110 किलोमीटर अगर चलता है तो नियत भाड़ा x और प्लस 110y इक्वल टू कितना देता है 690। और वह अगर 200 किलोमीटर चलता है 100 प्लस 200y बराबर कितना देता है 150। x y का मान निकाल लीजिएगा आप लोग। पंद्रह भी फिर वही तेरा जैसा कॉलेज का हॉस्टल का नियत राशि x और प्रतिदिन भोजन का खर्च y। तो 25 दिन अगर
विद्यार्थी भोजन करता है यानी कि x प्लस 25y 1750 देता है। अगर वो 28 दिन भोजन करता है x प्लस 28y तो 1900 रुपया देता है। फिर x y को हल कर लीजिएगा। कह रहा है क्या, किसी घर में घर का किराया, किसी घर में कोई रहता है तो उसका किराया एक नियत है और प्रतिदिन आपको मेस का चार्ज देना पड़ता है। तो कह रहा है कि मेस चार्ज डिपेंडिंग ऑफ द नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द हाउस। मेस चार्ज किस पे डिपेंड करता है, जितने उसमें लोग रहते हैं, यानी कि नियत राशि तो लेगा ही। अगर 2 लोग रहते हैं तो आपको 2 लोगों का मेस चार्ज देना पड़ेगा। 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों का मेस चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें भी वही है कि घर का नियत किराया, मान लीजिए, माना कि घर का नियत किराया बराबर x और एक आदमी का प्रति महीना खर्च कितना है y। तो कह रहा कि अगर 2 लोग रहते हैं यानी कि नियत राशि प्लस 2 लोग 2y बराबर कितना लोग देते हैं 3900। और वहीं अगर 5 लोग रहते हैं तो x प्लस 5y कितना देते हैं 7500। इसमें भी x y को हल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 17। फिर कार का भाड़ा है भाई, कार का भी भाड़ा उसी तरह से। कह रहा है क्या, ये कार जो नियत राशि लेता है तो फिर वही कार का, माना कि कार का नियत भाड़ा x प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। तो कह रहा है कि कार कितना चलता है 13 किलोमीटर, तो x प्लस 13y बराबर 96 देता है। और अगर वो 18 किलोमीटर चलता है यानी कि x प्लस 18y तो कितना देता है 131। तो पहले आप लोग x तथा y का मान निकाल लीजिए, निकाल लेना है। उसके बाद अगर आंसर लाना है तो कह रहा कि आंसर में आपको 25 किलोमीटर का पूछा है, यानी कि फिर x प्लस 25y, यानी कि जब x का मान यहाँ पे आ जाएगा और y का मान आ जाएगा तो यहाँ पर रखकर उसका मान निकाल, यानी कि यहाँ पे x और यहाँ पे y का मान रखकर आप लोग आंसर निकाल लीजिएगा। ये हुआ हमारा नियत राशि के सवाल, जबकि एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया था। इस किताब में इस पे कितने क्वेश्चन दे दिए हैं, तो 13 से लेकर 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसे लिख लीजिए।
18 से कि 2 अंकों वाली संख्या और उनकी अंक बदलने पे जो संख्या बनती है उनको अगर जोड़ते हैं तो 110 मिलता है। और अगर पहले वाली संख्या में 10 घटाते हैं तो जो नया संख्या बनता है वो पुराने संख्या के अंकों के जो के 5 गुना से 4 ज्यादा होता है। तो सबसे पहले संख्या के सवाल में माना कि संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक बराबर y। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये अगर 2 अंकों की संख्या तो फॉर्मूला है तो 10x क्योंकि दहाई अंक x है और y ये संख्या हो गई। और अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटना यानी कि x के जगह पे y और y के जगह पे x हो गई। और पहला इसमें प्रश्नानुसार कह रहा है कि संख्या प्लस अंक पलटने पर बनने वाली संख्या। तो संख्या क्या है? 10x प्लस y। अंक पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 110 आता है। यानी कि 10x और x जोड़ दें तो 11x 11y बराबर 110। तो 11 कॉमन, x प्लस y 110, इसलिए x प्लस y बराबर 110 बटे में 11 बराबर 10 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है क्या कि जो नई संख्या बनती है यानी कि अगर संख्या में से 10 घटाते हैं तो जो नई संख्या बनती है, तो सबसे पहले क्या कर रहा है क्वेश्चन? संख्या में अगर हम 10 घटाते हैं तो कह रहे जो नई संख्या बनती है वो 4 more than 5 times the sum of digit in the first number। तो कह रहा है कि जो नई संख्या बनती है वो अंकों के योग के 5 गुना। अंकों का योग तो x प्लस वाई है, x ढाई अंक है और 1 इकाई, उसके 5 गुना से कितना अधिक है? 4 अधिक है। यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 5x प्लस 5y बराबर 4। सबको इधर लाते हैं तो 10 में से 5 गया 5, x इधर आएगा 10x प्लस वाई, x और y को इधर लाए और 4 और माइनस उधर गया, 10 में से 5 गया 5x माइनस 4y बराबर 14। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? y बराबर कितना आंसर में हम लोगों का, तो पहले सर्वे किया जाए, देख लिया जाए ये सही है कि गलत है। तो x प्लस वाई बराबर 10 और 5x माइनस 4y बराबर 14 आया है मेरा। 5x माइनस 4y ठीक है। तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें और इसमें 1 से तो y बराबर हो जाएगा। तो 4x प्लस 4y बराबर 40, 5x माइनस 4y बराबर 14। अगर जोड़ते हैं तो ये कट गया। 9x बराबर कितना हो गया? 54 से x बराबर 54 बटे में 9 6। x निकल गया तो y 4 होगा क्योंकि x प्लस वाई 10 है। यानी कि संख्या क्या होगी? 64 होगी। तो एक क्वेश्चन कौन था? 18। आप लोग बनाइएगा इसको कंप्लीट।
18 का आंसर कितना रहा है? 64। ठीक तो है। तो कह रहा है क्या कि अगर संख्या में 10 घटाते हैं तो अंकों का योग मतलब x प्लस वाई के 5 गुणे से 4 अधिक है। बस यही पढ़ना है। संख्या में 10 घटाने पर संख्या जो थी उसके अंकों के योग के 5 गुणे से 4 अधिक है। तो अगर हम लोग सवाल अच्छे से पढ़ लें तो हमें समीकरण बनाने में दिक्कत नहीं होती है। संख्या का सवाल चल रहा है 18, 19। फिर संख्या का सवाल है, फिर वही योग दिया ही है तो फिर आपको संख्या का मानना पड़ेगा कि माना कि संख्या का दहाई अंक x है तथा इकाई अंक y है। तो संख्या क्या होगी? 10x प्लस y के वहां पे फॉर्मूला बताए हैं कि दहाई अंक में 10 से गुणा प्लस इकाई अंक, और अंक पलटने पर बनी संख्या। तो जहां पर x है वहां पे y, जहां पे y वहां पे x। फिर करेंगे दोनों का योग, यानी कि 10x प्लस y, 10y प्लस x बराबर 132 दिया हुआ है। तो 10 और 1 11x, 11y बराबर 132। 11 अगर उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 132 बटे में 11 बराबर 12 हो जाएगा। अगला पार्ट कर रहा क्या? अगर संख्या में 12 जोड़ते हैं तो जोड़ दीजिए 12। संख्या है 10x प्लस y प्लस 12। तो कह रहा है क्या? जो नई संख्या बनती है वो फिर वही अंकों के योग के 5 गुना है। इससे ज्यादा नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि अंकों के योग के 5 गुना है। तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें ये भी नहीं दिया है कितना ज्यादा है, बस 12 अगर ऐड करते हैं संख्या में तो संख्या का 10 प्लस एक्स वाई, उसमें 12 जोड़ते हैं तो अंकों के योग के 5 गुना हो जाता है, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 12। तो 5x प्लस 5y, 10x प्लस वाई माइनस 5x प्लस इधर आया माइनस, और ये प्लस उधर गया तो माइनस 12, यानी कि 5x माइनस 4y बराबर माइनस 12। समीकरण नंबर 2 और ये 1। अब दोनों को हल करके x और y निकालिए, और x y का मान अगर यहाँ पे रख देंगे तो संख्या निकल जाएगा। ये कौन सा सवाल था? 19। अगला सवाल है 20। फिर संख्या का तो फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा। माना कि संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y है। तो संख्या क्या हो जाएगा? 10x प्लस y, और अंक बदलने पर संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या।
10y प्लस x। अब क्वेश्चन 20 कह रहा है क्या कि जो संख्या है यानी कि 10x प्लस वाई, वो कह रहा है क्या उनके अंकों के योग के 4 गुणा, यानी कि 4 गुणे अंकों का योग, यानी कि संख्या बराबर दिया है 4 गुणे अंकों का योग। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा 10x प्लस वाई, 4x प्लस 4y, सबको इधर लाइए तो प्लस इधर आया माइनस, उधर 0 यानी कि 6x माइनस 3y बराबर 0। और दूसरा इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो वो कह रहा है क्या कि अगर संख्या में 18 जोड़ते हैं तो 10x प्लस वाई प्लस 18, ये संख्या जो है उल्टी हो जाती है, यानी कि 10y प्लस x हो जाती है। तो फिर यहाँ पे इक्वेशन 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस उधर गया तो माइनस 18, यानी कि 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18, यानी कि यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें 9 तो x माइनस वाई बराबर माइनस 18, यानी कि x माइनस वाई बराबर माइनस 18 बटे में 9 माइनस 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। इन दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकालिए, फिर संख्या में x और y की जगह पे रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इक्कीस बनाने से पहले एक फॉर्मूला था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला पहले रिमाइंड कर लेना है, उसके बाद 21 बनाना है। 21 का रह गया एक संख्या है, तो फिर वही बात कि माना कि संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y है, तो संख्या क्या होगा 10x प्लस y, और अंक बदलने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस x। अब सवाल क्या कर रहा है कि यदि संख्या में इसके योग के इसके अंकों के योग से भाग देते हैं तो भागफल 6 और शेषफल 0 बचता है। तो सबसे पहले भाज्य कौन है भाई, किसमें भाग देना है, तो कह रहे किसमें भाग दे रहे हैं, तो संख्या में नंबर में तो व्हेन डिवाइडेड बाय 100 में देता संभाज्य है 10x प्लस y, भाजक क्या है, इसे भाग दे रहे हैं x प्लस y से, भागफल क्या बच रहा है पहले केस में 6 और शेषफल 0, यानी कि किसमें भाग दे रहे हैं 10x प्लस y में, x प्लस y से, भागफल 6 बचता है, शेषफल 0 बचता है। तो फॉर्मूला में भाज्य 10x प्लस y, यहाँ पे फॉर्मूला है भाजक x प्लस y इंटू 6 प्लस 0 शेषफल है, तो 10x प्लस y बराबर 6x प्लस 6y प्लस 0 लिखे चाहे छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, प्लस इधर आया माइनस, यानी कि दोनों इधर माइनस, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 5y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बात कहता है क्या
इन द नंबर डिमिनिश बाय 9 द डिजिट डिवाइडेड विद रेस्ट। अगर हम लोग अंक को पलटने पर संख्या बनाते हैं तो वो जो संख्या है वो 9 घट जाती है, यानी कि अंक पलटने पर जो बनी संख्या 10y + x है वो पहले वाली संख्या से कितना कम है, 9 कम है। When the number is diminished by 9, अगर नंबर में से 9 घटा देते हैं तो नंबर 10x + y उसमें 9 घटाते हैं तो संख्या पलट जाती है। यहाँ पे 10y + x माइनस 10x - y बराबर -9, यानी कि -9x + 9y बराबर -9। अगर -9 कॉमन लेते हैं तो x - y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 कट गया, यानी कि x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। तो फिर हम लोग x y निकाल कर संख्या प्राप्त कर लेंगे, संख्या की जगह पे x और y का मान रख देंगे।